थर्ड वन यूज करते हैं हम लोग शेलैक्स। फोर्थ वन हम लोग यूज करते हैं फॉलिक एसिड। ओके, फिफ्थ वन हम लोग यूज करते हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। फिर हम लोग यूज करते हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल 4000, इसको मैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल पीएजी लिख देता हूँ सिंपली, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल 4000 का हम लोग यूज करते हैं। मिथाइलिन क्लोराइड का यूज करते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड का यूज करते हैं। ओके, सो ये इतने हमारे मटेरियल हैं जिससे हम लोग सील कोटिंग करते हैं, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट पैथोलेट, जिसको हम सिंपली कैप लिखते हैं। सेलुलोज एसीटेट पैथोलेट, जिंक, सैलेक, फॉलिक एसिड, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल 4000 और मिथाइल क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं। इस मैटर का यूज करके हम लोग सील कोटिंग को करते हैं। ठीक है, इस अब देखो टैबलेट हो गया, टैबलेट के ऊपर हमने अपनी कोटिंग कर दी, सील मतलब सील कोटिंग कर दी। उससे क्या किया हमने, तो इसको मॉइस्चर के पेनिट्रेशन से इसको हमने बचा लिया। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं सब कोटिंग। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले हमने सब कोटिंग कर दिया फिर हमने उसका सील कोटिंग किया, ऐसा नहीं होता है ना। स्टेप बाय स्टेप हमको इसमें फॉलो अप लेनी पड़ती है। तो पहले हो गई सील कोटिंग, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी सब कोटिंग के बारे में कि सब कोटिंग क्या होती है ना। तो स्टार्ट करते हैं सब कोटिंग। ओके, तो सब कोटिंग जो होता है ये मेनली हम लोग यूज करते हैं टू बिल्ड द टैबलेट साइज। जैसे कि मैं अगर लिखूं यहाँ पे द सब कोटिंग, द सब कोटिंग इज applied to round the edges and build up the tablet size, the tablet size। ओके, देखो, सो हमने सब कोटिंग हमने पहले तो अपने सिल कोटिंग कर दिया। सिल कोटिंग बाद सेकंड हमारी स्टेप होती है सब कोटिंग की। सब कोटिंग में जो हम लोग क्या करते हैं कि हमने टैबलेट को इससे को इंक्रीज करते हैं ना, तो इंक्रीज द साइज ऑफ द टैबलेट। ठीक है, देखो, द सब कोटिंग इज अप्लाइड टू राउंड द एजेस टैबलेट साइज। जो हमने ये टैबलेट थी ना, इसके जो कॉर्नर्स थे है ना, इसके जो ये एजेस हैं, कॉर्नर साइड्स के हैं, इसको बिल्ड करने के लिए, इसको अच्छा से शेप, इसका साइज को बड़ा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका सब कोटिंग का यूज करते हैं। तो मेनली इट इज यूज टू इंक्रीज द it is applied at the round of the edges to build up the tablet size। ठीक है, मतलब कोई बोलेगा एक सब कोटिंग के तो हम टैबलेट के साइज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। अच्छा, जो हम टैबलेट के वेट इंक्रीज करते हैं मेनली 50 to 100% इसकी हम लोग वेट को इंक्रीज करते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टैबलेट वेट होती है ना, टैबलेट की जो वेट होगी वो हम लोग बाई 50 to 100% हमने इससे इंक्रीज करते हैं। किससे? सब कोटिंग से। क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। ठीक है, इसी तरह अगर तो सब कोटिंग के अलग अलग हम लोग मटेरियल का यूज करेंगे। इधर इसका सॉल्यूशन फॉर्म का यूज कर लो, सब कोटिंग सॉल्यूशन मटेरियल यूज भी होता है, सब कोटिंग का लिक्विड पाउडर फॉर्म में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। देखो, जो सब कोटिंग के लिए हम लोग सॉल्यूशन का यूज करेंगे, जो सॉल्यूशन फॉर्म में यूज करेंगे सब कोटिंग करने के लिए, उनके नेम होंगे एज अ जेलाटिन, है ना, जेलाटिन होगा, आकाशिया होगा, सुगर होगा, सुगर जो केन से हमारा एक्सट्रैक्टेड ऑफ सुगर है। ठीक है, हमने इसमें वाटर का भी यूज करता है, का भी हमने इसमें यूज करना है जब सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, अगर हमने इसको पाउडर के फॉर्म में यूज करना सब कोटिंग का, जो हमने पाउडर का नहीं यूज करना है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे आपका कायो। ठीक है, पैक्टिन, स्ट्रिंग, डेक्स्ट्रिन, फिर कोकोआ पाउडर का यूज करता हूँ, कोकोआ पाउडर का यूज करते हैं। हमने इसमें टाल का भी यूज करते हैं। हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या
स्टार्च हो गया, स्टार्च का भी हमने स्टार्च का भी इसमें यूज करना है। तो ये जितनी मटेरियल यहाँ पे देखो, ये पाउडर के जो फॉर्म में यूज होगा, जैसे कायोलिन होगा, पैक्टिन होगा, डेक्सट्रीन होगा, कोकोआ पाउडर होगा, टाल्क होगा, कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्च होगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ पाउडर इन द सब कोटिंग, ठीक है, प्रोसेस में हम यूज करेंगे। और जिन्हें सॉल्यूशन में यूज करेंगे आपका जिलेटिन, अकासिया, शुगर केन वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। सो ये होती है आपकी सब कोटिंग। सब कोटिंग इज मेनली यूज टू बिल्ड अप द टैबलेट साइज एंड दैट इंक्रीज द टैबलेट साइज वेट बाय द 50 to 100%। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी शेपिंग, जिसको हम लोग स्मूथनिंग बोलते थे, वो अब डिस्कस करते हैं। सेकंड वन हो गया सब कोटिंग। नेक्स्ट वन दैट इज द थर्ड कोटिंग। थर्ड वन इज शेपिंग। शेपिंग ऐसे हम लोग बोलते हैं, स्मूथनिंग भी बोलते हैं, स्मूथनिंग। अच्छा देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, शेपिंग बोलते हैं, स्मूथनिंग मतलब अपने टैबलेट, देखो मैं टैबलेट को था, टैबलेट के ऊपर मॉइस्चर का प्रिवेंशन भी कर दिया, टैबलेट के साइज को भी बढ़ा दिया। अब हमने जितनी प्रोसेस किया होगा तो टैबलेट में कुछ इम्परफेक्शन तो आई होगी ना, मतलब कुछ उसमें जैसे कि मान लो ये हमारी टैबलेट थी, हमने इस पे सेकंड पे क्या किया, इस पे हमने मॉइस्चर का प्रिवेंशन करने के लिए हमने इस पे कोटिंग लगा दिया, ठीक है, ऐसा हमने कोटिंग लगा दिया प्रॉपर नहीं हुआ। थर्ड वन हमने क्या किया कि इसके हमने साइज को, जो इसके राउंड एजेस थी, इसके हमने थोड़ा साइज को ऐसे से बढ़ा दिया, है ना। तो मैं जो टैबलेट की वेट थी वो 50 to 100% तक की वेट इसकी बढ़ गई। कोटिंग तो था ही, इसके हमने साइज को थोड़ा थोड़ा इसे साइड कॉर्नर से बढ़ा दिया, क्योंकि हमने इसे कॉर्नर को राउंड करना था ना, इसलिए हमसे कॉर्नर के साइड से इसको साइज को बढ़ा दिया। थर्ड वन क्या हुआ, जो इसकी इम्परफेक्शन आई है, इस परफेक्शन को सही करने के लिए, जो ये देखो टैबलेट इम्परफेक्ट होगा, साइज इसका अच्छा नहीं हुआ, तो इसका इम्परफेक्शन को अच्छा करने के लिए हमने क्या करते हैं, शेपिंग मेथड में इसको हम शेपिंग करेंगे, उसकी जो साइज है ना, उस साइज को अच्छे से बनाएंगे, उसको स्मूथ करेंगे सरफेस को, तो उसमें हमने क्या करते हैं, शेपिंग करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो मेनली जो इसका पर्पस होगा ना, बोलेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शेपिंग। सो द पर्पस ऑफ द शेपिंग या स्मूथनिंग is that to cover and fill the imperfection in the tablet surface caused by the subcoating। मतलब जो हमारी सब कोटिंग से imperfection जनरेट हुई है, उस imperfection को खत्म करने के लिए हम लोग ने शेपिंग का यूज करते हैं या स्मूथनिंग का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू फिल द imperfection in the tablet surface caused by the subcoating, है ना, सबकोटिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये भी पूछता है कि मतलब शेपिंग जो होती है, स्मूथनिंग होती है, वो किस स्टेप के बाद करते हैं। तो याद करना, सब कोटिंग के बाद क्या होती है, आपकी शेपिंग होती है या स्मूथनिंग होती है, ठीक है, ओके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपका नोट डाउन करने के लिए, वो ये है कि देखो जैसे कि क्या होता था ना, द फर्स्ट सिरप कोट यूजुअली कंटेन्स सम सस्पेंडेड पाउडर एंड आर कॉल्ड एज गोसिंग सिरप। जैसे कि हमने जो स्मूथनिंग के लिए मटेरियल का यूज करना है ना, तो उसमें जो जो उसमें सस्पेंडेड पाउडर्स का हम लोग यूज करते हैं, उसके स्मूथ करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए सस्पेंडेड पाउडर्स का यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉसिंग सिरप्स बोलते हैं। तो ये लिख सकते हो कि द फर्स्ट सिरप कोट यूजुअली कंटेन्स सम सस्पेंडेड पाउडर्स, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रॉसिंग सिरप। जैसे कि जो हमने इसको पॉलिशिंग करनी है अपनी टैबलेट की, है ना, हमने सिल कोटिंग करा, सब कोटिंग करा, अब हमको सिरपिंग करना है। तो सिरपिंग करने के लिए हमने जो पहला कोट हम लोग यूज करते हैं उसको स्मूथ करने के लिए, तो हमने उसमें मेनली यूज क्या करते हैं, सस्पेंडेड पाउडर्स का यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग, उस चीज को बोलते हैं ग्रॉसिंग सिरप्स करना। यहाँ लिखते हैं द फर्स्ट स्टेप कोट्स यूज usually contains some suspended powder, called ग्रॉसिंग सिरप, ठीक है। देखो इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए, समझने के लिए, वो ये है कि शेपिंग इज मेनली यूज्ड टू fill the imperfection in the tablet surface caused by the
सब कोटिंग, जो सब कोटिंग से इंपरफेक्शन जनरेट हुई, इंपरफेक्शन सही करने के लिए लोग क्या शेपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो शेपिंग के लिए हमने कुछ अलग अलग हमने सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं, सॉल्यूशन का हम लोग नाम लिखा देते हैं, किस किस का हम लोग यूज करते हैं उस चीज को हम लोग को सही करने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए सरफेस को, ठीक है। सो या एग्जाम्पल आपका मेंशन कर लेंगे, एग्जाम्पल होगा जैसे कि हम लोग यूज करते हैं आपका सम ऑफ टाइप्स ऑफ कलरेंट का यूज करते हैं, सब कोटिंग पाउडर्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, फिर हमने स्टार्च का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जिसमें हम पहले स्टार्च का यूज करते हैं, जो हमने कॉर्न स्टार्च कॉर्न का यूज करेंगे। फिर हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी कैन यूज द some type of some coating powder, सब कोटिंग पाउडर का यूज करते हैं, ओके। एंड सम ऑफ टाइप ऑफ दैट इज सब कोटिंग शेपिंग या सिरप का भी यूज करते हैं, सिरप दैट इज फ्रॉम यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया वाले जो मेन, ठीक है। तो इन सब ये एग्जांपल है हमारे शेपिंग का, जिससे हम स्मूथनिंग या शेपिंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन दैट इज अ प्रोसेस जो है इसमें, वो लास्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड पॉलिशिंग। तो देखो इस केस में ज्यादा डेप्थ नहीं जाना है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में बस ये आपके शुगर कोटिंग के प्रोसेस पूछते हैं, जिसमें आपको नाम सारा लिख देना है, उसके थोड़े थोड़े बारे में डिस्कस करना है। एग्जाम्पल अगर जीपेट के पेपर में बात करूँ तो जीपेट के पेपर में यही पूछता है कि व्हाट इज यूज ऑफ seal coating, what is the use of sub coating, है ना, what is the use of smoothing or shaping, तो इसका आपको बस बताना होगा। seal coating mainly used to prevent a moisture penetration to the tablet को, whereas sub coating that is mainly used to increase the build of the mass of tablet by the 50 to 100%, whereas shaping की बात करेंगे तो shaping mainly used to fill the imperfection of the tablet surface that is caused by the sub coating process, ठीक है। नेक्स्ट वन इज होता है हमारी पॉलिशिंग। पॉलिशिंग देखो सब कुछ हो गया, हमने टैबलेट को कोट कर दिया, बना दिया, अब लास्ट वन जो होगा उसको पॉलिशिंग करना, उसको मतलब अच्छा से बहुत अच्छा से उसका परफेक्शन देना, उसको पॉलिश करना ताकि उसके ऊपर कुछ ना रहे। तो इसके मैंने क्या होगा, द टैबलेट कैन बी पॉलिश्ड इन द क्लीन स्टैंडर्ड कोटिंग पैन और इन अ कन्वर्स लाइन पॉलिश्ड पैन, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें यूज करेंगे, दैट इज मेनली यूज, पॉलिशिंग का मेनली यूज क्यों करोगे, दैट इज द पॉलिश्ड द टैबलेट सरफेस, टैबलेट सरफेस को पॉलिश करने के लिए हमने मिल यूज करना है इसका। हम लोग जो यूज करेंगे इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पेन्स का यूज करेंगे जो हमारी पॉलिशिंग के लिए यूज होती हैं, ठीक है। और हम लोग जिसमें पॉलिशिंग के लिए हमने मटेरियल के यूज करेंगे ना, वो हम लोग यूज करेंगे बीज वैक्स का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल भी आता है, हम लोग इसमें यूज कैसे करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इसमें बीज वैक्स का यूज करेंगे, पैराफिन वैक्स का यूज करेंगे, है ना, पैराफिन वैक्स का यूज करेंगे। फिर हम लोग इसको यूज करना होगा तो हम लोग इसमें कार्नोबा वैक्स का यूज करेंगे, है ना, कार्नोबा वैक्स का यूज करेंगे, नेफ्टा वॉश करेंगे, नेफ्टा वॉश करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो यूज करके हमने इसमें क्या पॉलिशिंग को करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी शुगर कोटिंग प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी थी, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। अब हमें देखते हैं क्या है कि कुछ इम्परफेक्शन होता है ना, कुछ इम्परफेक्शन जो हमारा जनरेट होता है फिल्म डिफेक्ट्स की वजह से, उसकी हमने बात करते हैं। जो हमने सुई से अपना शुगर कोटिंग करा तो उसके बाद हमारे कुछ इसमें डिफेक्शन भी होगा, कुछ डिफेक्ट भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं फिल्म डिफेक्ट बोलते हैं। तो वो क्या क्या डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने टैबलेट में जब पढ़ा था, तो टैबलेट में मैंने जब हमने पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि जब हमने उस पर कलरिंग कर दिया तो उसके बाद देखो हमने स्टेप पढ़ा था, मॉर्टिंग पढ़ा था, पिकिंग एंड स्टिकिंग पढ़ा था, है ना। फिर हमने उस पर आपका कैपिंग पढ़ा था, लैमिनेशन पढ़ा था। तो उस टाइप के यहाँ पर फिल्म डिफेक्ट कुछ आएंगे जो फिल्म से रिलेटेड होंगे, हमारे फिल्म डिफेक्ट। वो हमें टैबलेट से डिफेक्ट थी, अब हमारी ये हम जो डिफेक्ट आ रही है फिल्म से डिफेक्ट रिलेटेड है, फिल्म डिफेक्ट। सो इसमें भी पहला आता है आपका पिकिंग, स्टिकिंग एंड पिकिंग, पिकिंग एंड पिकिंग, okay. Second one that is a roughness, roughness. Third one that is the orange peel effect, orange
pill effect. Fourth one, that is a breathing and feeling, breathing and feeling. Fifth one is blistering. नेक्स्ट सिक्स वन इज अ डल हेजिंग, या इसको हम बोलते हैं डल फिल्म बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं ना, हेजिंग या डल फिल्म। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज अ कलर वेरिएशन, color variation. Seventh, eighth one is a cracking. Ninth one is a twinning. Yeah, twinning. So this is a film defect. So we are going to discuss one by one. एक बार एक करके ना सबको डिस्कस करते हैं कि स्टैकिंग पेकिंग सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये आप ऐसे से फील्ड डिफेक्ट कितने होंगे, सबके नाम मेंशन होगा, देयर का डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट अपॉइंट आती है स्टैकिंग एंड पेकिंग, ठीक है। तो स्टैकिंग एंड पेकिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो स्टैकिंग पेकिंग हमने उसमें बताया था कि स्टैकिंग क्या होती है, पेकिंग क्या होती है। सो देखो, स्टिकिंग मतलब क्या, जो हमारे डाई कैविटी है, जो डाई वॉल है उससे जो चिपक गया है ना, चिपक गया, बस हमारी कोटिंग मटेरियल चिपक गई है, उससे चिपकने के बाद तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिकिंग बोलते हैं। पेकिंग क्या है, जो हमारी पंच आएगी, पंचिंग जो होगी, तो पंचिंग पंच से जो हमारे टैबलेट्स के पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, साथ में चिपक के चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पिकिंग। मतलब पिक मतलब पिक करके ले गए, स्टिक मतलब चिपक जाना, ठीक है। तो ये पेकिंग और स्टिकिंग होती है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें पहले भी मैंने बता चुका था। दूसरी हमारे आती है रफनेस, RUGHNES। देखो, तो रफनेस में क्या होता है कि हाँ, जो हमारा टैबलेट अच्छे से पॉलिश नहीं हुई होगी, कुछ इसमें रफनेस हो गया होगा। So, ठीक है, मतलब देखो होता है क्या होगा उसमें कि some of the droplets may dry too rapidly before reaching to the tablet bed, resulting in deposit on the tablet surface, dried state। जैसे कि क्या होगा, जब हमने इसमें कोटिंग मटेरियल का यूज करा होगा, उसको कोट करने के लिए, कोट मटेरियल का हमने यूज करा होगा कोट करने के लिए। तो हेलो रिंकेश, ज्वाइन हुए हो गया? यस सर। अभी ज्वाइन हुए हैं आप? यस सर। ओके ओके, एक्चुअली मैं वीडियो ही शूट कर रहा था आप लोग के लिए। चलो आगे, तो थैंक यू। मैं एक्चुअली ना, मैं आप बोले थे कि क्लास नहीं करेंगे, हम ऐसे भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे क्लासेस की। चलो ठीक है, फिर आगे होता, थैंक यू। वो भी आई है क्या, रोशनी? नहीं सर, रोशनी वो नहीं नहीं आई आई है। है। ओके ओके, इट्स ओके, चलो फिर। तो हमने ना देखो, हमने अभी शुगर, अपना वो जो शुगर कोटिंग था ना, हमने शुगर कोटिंग बता दिया है ना। तो अभी मैंने यस सर। वीडियो अपलोड कर देनी है, तो आपने वीडियो देख लेना वहां से, है ना। शुगर कोटिंग मैंने उसको पूरा बता दिया कैसे के। तो उसके बाद हमने यस सर। बात कर रहे थे अपनी फिल्म डिफेक्ट के बारे में, बात कर रहे थे जो हमारी अब शुगर कोटिंग करने के बाद जो डिफेक्ट जनरेट होता है फिल्म से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यस सर। उसमें जैसे कि पहला आपकी होती है स्टिकिंग एंड पिकिंग होता है। तो स्टिकिंग पिकिंग मैंने अभी भी लास्टली बताया था कि स्टिकिंग पिकिंग कब होता है, जब मैं टैबलेट्स में डिफेक्ट पढ़ाया था। तो स्टिकिंग मतलब क्या हो गया, जो हमारी मटेरियल हमारे डाई कैविटी से चिपक जाती है, उसको स्टिकिंग बोलते हैं। पिकिंग से मतलब जो हमारी जो हमारी पंचेज होती हैं, पंचे से चिपक के जो रिमूव हो जाती है, उसको हमने पिकिंग यस सर। आती है, रफनेस आती है। तो रफनेस में जैसे कि क्या होता है कि जो उसकी टैबलेट की जो सरफेस होती है, कोटिंग सरफेस होती है, पूरी तरह से पॉलिश नहीं होती है ना, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। वो क्यों होती है, इसलिए कि जब हम लोग मटेरियल का यूज करते हैं, कोटिंग मटेरियल का जब हमने यूज करते हैं, जैसे हमारे टैबलेट से हमने इसको कोटिंग मटेरियल को हमने इसलिए यूज करा, तो जो कोटिंग मटेरियल यहाँ पे पहुंचने से पहले क्या होता है, ड्राई हो जाता है। कभी कभी, हमेशा नहीं, यस कभी कभी जब हो जाता है, तो अगर मान लीजिए इस किसी मटेरियल से को ड्राई करना है, मतलब कोट करना, यहाँ टैबलेट पे पहुंचने के पहले वो ड्राई हो चुका है, तो फिर रफनेस जनरेट हो जाती है। तो ये रफनेस का होता है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ रफनेस में क्या होगा, दैट इज क्यों होगा, रीजन क्या है उसका, रीजन some droplets may dry too rapidly before
रीचिंग द टैबलेट के सरफेस से पहुंचने से पहले एक जगह डिपॉजिट हो जाता है हमारे टैबलेट पर, वो हमारे एक्टिविटीज कॉज करते हैं, इसके कारण उसको रफनेस बोलते हैं। ओके, इसके बाद फिल्म डिफेक्ट में प्रॉब्लम आती है वो होती है एक्चुअली, उसको बोलते हैं ऑरेंज पिल बोलते हैं, ऑरेंज पिल सर इफेक्ट। आवाज नहीं आ रही है क्लियर। तो ऑरेंज पिल इफेक्ट, नहीं हमारी रिकॉर्डिंग क्लियर हो रही होगी, मे बी आपकी नेटवर्क का इशू होगा तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है ना। यस सर। हाँ जी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो उसमें ऑडियो एकदम क्लियर आती है। अभी अभी दिक्कत हो रही है, अभी भी सुनाई दिक्कत नहीं दे रही है अच्छे से? सर कभी कभी नहीं आ रहा, आवाज नहीं तो है सर, क्लियर है। ओके जी, हाँ कुछ नेटवर्क का इशू होगा मे बी, शायद उसकी वजह से ऐसी दिक्कतें होती है ना। यस सर। प्रॉब्लम है वो हमारी ऑरेंज पिल इफेक्ट होती है फिल्म की। अब ये ऑरेंज पिल इफेक्ट क्या होता है? ये मेरे होता है कि जो हमारा देखो, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, जो हमने कोटिंग सॉल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं टैबलेट को कूट करने के लिए, वो प्रॉपरली स्प्रे नहीं हुआ है। जैसे कि टैबलेट थी, इस पर हमने कोटिंग मटेरियल करना, इस पे स्प्रेइंग करा, लेकिन जो स्प्रेइंग हुई है पूरी टैबलेट पे नहीं हुई, मान लो इतने पोर्शन पे हो गई, इतनी पोर्शन पे छूट गई, जिसके कारण हमारा अरे डिफेक्ट किसकी बात है? आपके कोटिंग की वजह से, क्योंकि जो कोटिंग होती है वो प्रॉपरली हो नहीं पाती है टैबलेट के ऊपर, उसी को हम लोग ऑरेंज पिल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा देता हूँ क्या होता है, दैट इज द inadequate inadequate spreading of the coating solution, है ना। inadequate spreading before drying, before drying that causes, क्या cause करता है? causes bumpy or orange pill effect on the coating, bumpy or orange pill effect on coating, effect on coating। जो हमारा मटेरियल हो पाएगा हमारे टैबलेट के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज पिल इफेक्ट। एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि ऑरेंज पिल इफेक्ट क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जो ऑरेंज पिल इफेक्ट होगा वो क्यों होता है? मेनली आपका इनएडिक्वेट जो स्प्रेडिंग और कोटिंग मटेरियल का, कोटिंग सॉल्यूशन को, उसको हम लोग ऑरेंज पिल इफेक्ट बोलते हैं, है ना। रिक्वेस्ट क्लियर है? यस सर। आपने ऐसे ज्वाइन किया रेंडमली कि मैसेज गया था कुछ? नहीं सर, मैसेज आया था ना तो रिकेश, फिर उसमें मतलब ज्वाइन हो गया सर। अच्छा मैसेज गया होगा ना कि क्लास लाइव हो यस गई। सर। यस सर। चलो बहुत अच्छा किया। ने आपने बोला कि बिजी रहेंगे तो मैं कहा चलो फिर ठीक है रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, कल तो कर नहीं पाया इसलिए तो बैठ गया था, है ना। कल वो बोल रही थी कि सर से बोलो अगर आधा घंटा पढ़ाए तो पढ़ा हम पढ़ लेंगे। हम बोले ठीक है, पूछ रहे हैं तो इसलिए आपके पास फोन किए थे। कल शाम को जब किए थे तो, यस सर। हाँ एक्चुअली मैं तो उस समय ना बाहर था मैं, है ना, तो इसलिए नहीं हो पाया। कल तो ऐसे ही बहुत बिजी था, जैसे ही फेस्टिवल था। यस सर। तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वो उसको बोलते हैं ब्रिजिंग और फिलिंग, ये क्या होता है वो देखते हैं। एंड फिलिंग, ब्रिजिंग देखते हैं। ब्रिजिंग इसका मतलब क्या होता है? पुल होता है ना, पुल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रिज बोलते हैं ना, जो पुलिया होती है। तो एक्चुअली जो ब्रिज होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ब्रिज का स्ट्रक्चर, यस सर। ये पिलर ऐसे पिलर होते हैं, ऐसे होते हैं। तो यस इसी का सर। मतलब ब्रिजिंग भी ऐसा ही होता है। जैसे क्या होता है इसमें कि जो हमारी मान लो टैबलेट ऐसी थी कोटिंग होने के बाद, लेकिन कुछ समय बाद जो हमारी टैबलेट होगी वो हमारे मतलब ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे हो जाएगा। यस। ये बीच में जो इसके स्ट्रक्चर ही ऐसे बन जाता है, इसको वो बोलते हैं ब्रिजिंग, इसी को ब्रिजिंग बोलते हैं। अभी होता क्यों है वो देखो, हमने क्या करते हैं कि जब ड्राइंग होती है, मतलब जो हमने टैबलेट के ऊपर कोटिंग करना, कोटिंग करने के बाद जब उसको हम ड्राई करते हैं इसको सुखाने के लिए ना, तो उस समय क्या होता है कि मान लो ये टैबलेट थी, इसके ऊपर हमने ऐसे कोटिंग कर दिया, मान लो ऐसे हमने कोटिंग कर दिया, और कोटिंग करने के बाद इसको हम ड्राई कर रहे हैं,
तो जब ड्राई कर रहे हैं कि जो ये कॉर्नर की कोटिंग मटेरियल थी ना, ये श्रिंक हो गई। क्या हो गई? श्रिंक हो गई। के बाद क्या हुआ कि ऐसे मतलब ये टैबलेट ऐसे ना होकर थोड़ा सा ऐसे बीच में इसका स्ट्रक्चर आ गया ना, बम्पी टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर आ गए। मतलब कॉर्नर कॉर्नर से क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी श्रिंक कर गई, कॉर्नर से थोड़ी श्रिंक कर गई और बीच में सेंटर में आ गया। ये क्यों? जब ड्राइंग कर रहे थे तब उसके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग बोलते हैं। समझ में आया ना? जो बोलना हो तो यस। बोलेगा ड्यूरिंग द फिल्म में श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम द शार्प कॉर्नर ऑफ द articulation और biscuit resulting the ब्रिजिंग। मतलब जो करके आ गई है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग। लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ ड्यूरिंग ड्राइंग। तो कैसा रहा दिवाली आपका? हाँ, सर अच्छा रहा, तबीयत खराब हो गया सर। कितना दिवाली मना लिए? सर दिवाली नहीं, ऐसे ही मौसम की वजह से सर सर्दी हो गया। दवा लिए हो? क्या सर? दवा दवा लिए हैं? दवा लिए हैं कि नहीं? नहीं सर। दवा तो ले लेते कम से कम, ठीक हो जाता है। मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है ना। ठंड, अब गर्म, यस सर। ठंड मतलब गर्मी से ठंड हो रही है, मौसम चेंज होकर सर प्रॉब्लम होती है। मेरा वैसे भी तबीयत खराब हो जाता है। गोरखपुर से यहाँ आते तो यहाँ पे होगा, यहाँ से अब गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर में। हम्म, ओके, प्रॉब्लम। चलो ठीक है। तो देखो, ब्रीजिंग समझ लिया, ब्रीजिंग क्या होती है ना? ब्रीजिंग हो गई है। इसके बाद हमने फीलिंग की बात करना है कि फीलिंग क्या होती है। यस तो सर। सेकंड नेक्स्ट डिफेक्ट इज फीलिंग। तो भाई फीलिंग में ये होता है कि फीलिंग इज caused by applying too much solution resulting in the thick film that fills the narrow or monograph। ठीक है, इसमें हमने क्या किया भाई, कुछ ज्यादा ही कोटिंग मटेरियल का हमने यूज कर दिया। मतलब क्या किया हमने? टू मच सॉल्यूशन, टू मच जो हमारी कोटिंग सॉल्यूशन है जिससे हमें कोट करना, कोटिंग सॉल्यूशन का हमने यूज कर दिया इसमें। सॉल्यूशन, उसके कारण क्या हो गया, जो हमारी फिल्म थी वो थिक हो गई। थिक फिल्म हो जाती है, दैट फिल्स नैरो मोनोग्राम, दैट सॉरी ये थी, दैट फिल्स एंड नैरोज द मोनोग्राफ, मोनोग्राम। अब देखो फीलिंग में क्या हुआ कि हमने इसमें कोटिंग सॉल्यूशन का ही ज्यादा यूज कर दिया है ना। इसमें जो कोटिंग जितना हमको यूज करना चाहिए तो उससे हमने कुछ से ज्यादा ही यूज कर दिया, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे टैबलेट है इसके ऊपर कोटिंग करनी है ना, तो टैबलेट कोर से, मतलब जो हमारे टैबलेट की मान लो साइज इतनी थी, इससे ज्यादा हमने क्या किया, इसमें कोटिंग हो गई है ना, तो इसकी तो साइज भी बढ़ गई। मुझे इसकी मोनोग्राफ, इसकी साइज भी इंक्रीज कर गई। और पूरी इसकी जो सरफेस एरिया थी है ना, डेंसिटी थी, वो सारी इंक्रीज कर गई। तो ये हम बोलते हैं फिलिंग हो गया। क्यों फिल हुआ? क्योंकि हमने इसमें टू मच कोटिंग सॉल्यूशन का यूज कर दिया। एग्जाम में ये पूछेगा व्हाट इज द फिलिंग, तब लिखोगे फिलिंग दैट इज यूज ऑफ टू मच ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया रिंकेश? यस यस सर। ओके ओके ओके। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लिस्टरिंग के बारे में। ब्लिस्टरिंग क्या होता है अभी ये देख लेते हैं। ब्लिस्टरिंग, so blistering होता है when coated tablet require further drying in the oven, too rapid evaporation of the solvent from the core and effect with the high temperature, nature, strength, elasticity, adhesion of the film may result in blistering। देखो हमने क्या हुआ ब्लिस्टिंग में कि हमने टैबलेट से टैबलेट के ऊपर कोटिंग कर दिया। कोटिंग करने के बाद अब जब ड्राई करा, ड्राइंग करा, तो हमने कुछ ज्यादा ही अमाउंट ड्राइंग करना था। हमको इसको ड्राई करना था, मान लो 15 मिनट ड्राई करना था, लेकिन हमने इसको आधा घंटा ड्राई कर दिया। तो मान लो जब हमने आधा घंटा ड्राई करेंगे, पर मान लो किसी को 15 मिनट का रिक्वायरमेंट था ड्राई करने का, हमने आधा घंटा ड्राई कर दिया, तो कुछ तो इसमें डिफेक्ट आएगा ना। या तो उसकी जो यस सर। मटेरियल होगी जल जाएगी या टूट जाएगी, है ना। तो यस सर। यही होती है कि यही होता है ब्लिस्टरिंग में। क्या होता है कि मेनली हम लोग when coated tablet require further drying in oven, so too rapid evaporation of the solvent from the core and the effect of the high temperature, the strength, elasticity and adhesion of the film may result in blistering। मतलब जब हमने मान लो अगर हमने उसको ज्यादा हीट अप्लाई कर दिया,
तो जो उसके मटेरियल थे, जो हमने कोटिंग मटेरियल यूज करा, ये इवापोरेट हो गया, इसमें की जो सॉल्वेंट हमने यूज करा वो इवापोरेट हो गया, जिसके कारण जो हमारी ये कोटिंग मटेरियल थी इसमें क्या हो गया, इसकी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी सारी खत्म हो गई, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। समझ में आया? लिखोगे यस इसमें कि सर। टू रैपिड इवापोरेशन, to rapid evaporation of the solvent from the core मतलब क्या हो गया, जो टैबलेट हुई आपके, टैबलेट का मटेरियल हुआ, इसके अंदर से भी आपकी सॉल्वेंट गायब हो जाता है, आपकी कोटिंग मटेरियल से भी सॉल्वेंट गायब हो गया, इतनी ड्राई हो गया, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं यस। ब्लिस्टरिंग हो जाना। ठीक है, ओके। इसके बाद आपकी आती है हैजिंग। इसके बाद आती है हैजिंग। हैजिंग में क्या होता है कि हमने इसमें टू हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर यूज कर देते हैं। क्या यूज होती है इसमें, हो जाती है हाई प्रोसेसिंग टू हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर। ये क्यों काउज होता है, हैजिंग क्यों काउज होता है? जो हमने प्रोसेसिंग, जब हमने मान लो टेम्परेचर का यूज करना था, मान लो कि लेस देन 100 टेम्परेचर का यूज करना था उसको ड्राई करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने 150 ग्रेटर देन 150 टेम्परेचर का या ग्रेटर देन 100 टेम्परेचर का हमने यूज कर दिया है ना, कुछ ज्यादा टू हाई ग्रेटर देन 100 नहीं, मान लो इसमें हमने लेस देन 100 के रिक्वायरमेंट से हमने 300 टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हमने यूज कर दिया है ना, जिसके कारण क्या होता है, यस सर। हमारे जो टैबलेट थी, जो हमारी कोटिंग मटेरियल थी, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैजिंग बोलते हैं ना। हैजिंग। क्यों हुआ, यस। when too high processing temperature is applied, then hedging is occurred। तो hedging हम लोग डल फिल्म ही बोलते हैं, याद करना, डल फिल्म इज ऑल्सो नोन एज अ हैजिंग। ओके, यस। ठीक यस है। सर। इसके बाद आपकी एक डिफेक्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। अब देखो क्रैकिंग मतलब क्या होगा, टूट जाना, क्रैकिंग का मतलब ये टूट जाना। तो यस क्रैकिंग सर। होता क्यों है, क्रैकिंग ऑल्सो व्हेन द इंटरनल स्ट्रेस ऑफ द फिल्म एक्सीड द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द फिल्म। मतलब क्या हुआ, क्रैकिंग क्यों हुआ कि मान लो ये हमारी टैबलेट की टैबलेट कोर थी, इसके ऊपर हमने ऐसे कोटिंग का यूज कर दिया, तो अब क्या हुआ, इस टैबलेट के इंटरनल स्ट्रेस की वजह से, इसके अंदर के प्रेशर की वजह से क्या हो गया, हमारा ये टैबलेट टूटा, कोर टूट, मतलब टैबलेट की कोटिंग मटेरियल का टूट जाना। मान लो जो हमारी इंटरनल, इसमें क्या होता है, देखो इंटरनल स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्म है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्म जो होती है वो कम हो जाती है। तो देखो अब समझो क्या होता है कि मान लो तुम ऐसे, मानो तुम रिंकेश हो, ठीक है, ये रिंकेश, ये हो तुम, तुम्हारे ऊपर मान लो तुम ऐसे पूरा पैक कर दिया एक समझो तो जाली जाली टाइप के स्ट्रक्चर में से रख दिया गया, ठीक है। ऐसी जाली ये यस। है कि इसमें अंदर से जाएगा, तुम अंदर का अपने हाथ से इसको प्रेशर इस पे अप्लाई कर दियो, है ना। अब हाथ में प्रेशर करो तो ये तो फैलेगा ही, फैलते फैलते ये टूट जाएगा। वही होती है यस। क्रैकिंग में, जब ये इसकी इंटरनल स्ट्रेस मतलब इंटरनल जो फोर्स इसका अगर बढ़ जाता है हमारी टैबलेट का, जिसके कारण जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी हमारी कोटिंग की, वो कम हो जाती है, जिसके कारण ये टूट जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। ओके। और नेक्स्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्विनिंग। ट्विनिंग होता है, तो ट्विनिंग में क्या होता है कि देखो ट्विनिंग मेनली होता है आपकी ओवर वेटिंग की वजह से। किसकी वजह से होता है, ओवर वेटिंग। ओवर मतलब हमने कुछ ज्यादा ही अप्लाई कर दिया कोटिंग सॉल्यूशन का, जिसके कारण वो ज्यादा गीला हो गया हमारा। तो इससे कर क्या होगा, जब हमने, अब मान लो हम लोग एक एक टैबलेट का तो यूज करेंगे नहीं, मतलब कोटिंग करने के लिए एक टैबलेट को यूज करेंगे, हम लोग को थाउजेंड ऑफ टैबलेट को एक साथ में कोट करना होता है। तो हमने जब ज्यादा उसको गीला कर दिया, हमारी कोटिंग सॉल्यूशन का ज्यादा यूज कर दिया है, जिसके कारण क्या होगा, हमारी ये मान लो ऐसे ऐसे टैबलेट थी, लेकिन जब ये ज्यादा वेट हो गया, गीला हो गया, तो कर गया, दो टैबलेट थी आपस में चिपक जाएंगी ऐसे, है ना, दो टैबलेट यस। चिपक जाएंगी। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विनिंग बोलते हैं। ट्विनिंग मतलब जुड़वा, जुड़वा समझते हैं, जुड़वा, उसी को बोलते हैं ट्विनिंग। यस सर। यस सर। तो यस सर। ट्विनिंग इज अ फॉर्म दैट इज ओवर वेटिंग वेयर बाय टू और मोर टैबलेट कोर्स आर स्टक टुगेदर।
दो और दो तरह के टैबलेट होंगे, दो तीन ऐसे करके आपस में चिपक जाएंगे, उसको बोलते हैं ट्विनिंग बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये मेनली आपकी मेरे हिसाब से पूरी खत्म हो गई टैबलेट। ठीक है, अभी मैंने वीडियो ये अपलोड हो जानी है, वीडियो आपने वहां से देख लेना। यस सर। बाकी टैबलेट आपकी हो गई, टैबलेट में है नहीं कुछ, अब थोड़ी बहुत है तो वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में बताऊंगा, जिसमें कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं, वो जनरल टेस्ट होती है पैरामीटर्स से, वो आपकी प्री फॉर्मुलेशन भी पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। बाकी तो टैबलेट ही यस। हो गया। टैबलेट आपके, अब देखो टैबलेट में क्या क्या है, टैबलेट क्या था, व्हाट इज अ टैबलेट, टैबलेट मतलब डेफिनेशन हो गई, इसकी एडवांटेजेस क्या हो गए, टैबलेट के टाइप्स मैंने बता दिया है ना। टैबलेट के यस सर। टाइप्स यस। बताने के बाद जो हमने उसमें एक्सिपिएंट्स का यूज करते हैं उस एक्सिपिएंट्स के बारे में बता दिया, फिर टैबलेट को कैसे बनाते हैं, तो उसके बनाने के लिए जो मेथड था, डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन मेथड, उसको हमने बता दिया। फिर उसको करने के बाद हमने आ गए कोटिंग पे आ गए, और जब फिर उसको इवैल्यूएशन पैरामीटर्स भी बता दिया, उसकी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, हमने हमने कंटेंट इन्फॉर्मेटी, वेट वेरिएशन, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, उसकी फिर डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन, सब सब हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद हम आते हैं अपनी कोटिंग पे, तो कोटिंग क्या होती है, कोटिंग की प्रोसेसेस क्या होती हैं, उसमें हम लोग कहा आपकी स्टैंडर्ड कोटिंग, कन्वेंशनल कन्वेंशनल स्टैंडर्ड परफोरेटेड, है ना, और तो आपकी फ्लूइडाइज्ड वाला उसने भी हमको बता दिया। फिर उसके बाद हम लोग किस किस मटेरियल का यूज करते हैं कोटिंग के लिए, है ना, आपकी नो एंट्री कोटिंग, इंटरनेट कोटिंग मटेरियल, वो भी हमने बता दिया। फिर हमने आज बता दिया कि आपका कि कोटिंग, कल तो हमने कोटिंग एक्चुअली अपरेटस पूरा बता दिया, इक्विपमेंट बता दिया था। आज कोटिंग में जो हमने शुगर कोटिंग तो वो बता दिया कि शुगर कोटिंग क्या होती है, और शुगर कोटिंग की प्रोसेस क्या होती है। और पहले हम लोग करते हैं सील कोटिंग, है ना, सील होती है, फिर सब कोटिंग होती है, फिर सिरपिंग होती है, फिर पॉलिशिंग होती है। ठीक है, आप किस किस यस। मटेरियल का यूज करते हैं वो हो गया। उसके बाद हमने लास्ट में इसका जो डिफेक्ट होता है फिल्म से रिलेटेड, वो डिफेक्ट को बता दिया। तो ये आपकी टैबलेट यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड।